हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर कोचिंग में। मैं गुड्डू सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज, और त्रिभुज में थोड़ा सा बेसिक जान ले। क्लास 9th का सर्वांगसम और 10 में पढ़ना है हमको समरूप, लेकिन समरूप को समझने से पहले हमको सर्वांगसम के बारे में समझना होगा। तो आइए हम समझते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां क्या हैं और समरूप आकृतियां क्या हैं। चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप लोग 9 क्लास में पढ़े होंगे तो आप लोग का यह जो चैप्टर है त्रिभुज कठिन नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, त्रिभुज से डर जाते हैं। ऐसा कुछ भी इसमें बात नहीं है, ठीक है। बेसिक आप लोग पढ़ लीजिए थोड़ा सा और आगे बनाते जाइए, एकदम बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सर्वांगसम आकृतियां क्या है, ठीक है जी। सर्वांगसम आकृतियां वैसी आकृति हैं जिसका आकार समान हो और अमाप भी समान हो। यानी कहने का मतलब हुआ, सेंस हुआ कि जब एक आकृति को उठाकर किसी दूसरे आकृति पर रख दे तो वह पूरा क्या कर लेगा, उसको ढक लेगा। वैसे आकृति को हम लोग सर्वांगसम आकृति कहते हैं, ठीक है जी। आइए देखते हैं। चलिए इस आकृति का थोड़ा सा नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलिए सर्वांगसम आकृति समान आकार, आकार मतलब शेप होता है। आकार मतलब यह नहीं कि यह आकार है। मान लीजिए कि मेरे पास 2 मार्कर है, 2 मार्कर क्या है, 2 मार्कर। इसका आकार मतलब साइज नहीं होता है, साइज दूसरा होता है। आकार मतलब होता है शेप। यह गोलाकार है और ये भी क्या है, बेलन के आकार का है, और ये भी बेलन के आकार का है। तो यह इसका क्या हो गया, आकृति हो गया, यानी शेप हो गया, ठीक है जी। जिस आकृति का आकार जो है समान हो तथा अमाप यानी साइज, साइज मतलब जितना साइज का हुआ है उतना साइज के वो भी होगा। यानी आकार भी समान हो और साइज भी क्या हो, समान हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हम एक वृत्त खींच दिए, एक वृत्त खींच दिए, एक वृत्त खींच दिए जो कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। क्या है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वर्ग खींच दिए। यह दोनों आपस में सर्वांगसम है तो नहीं, यहां पर सर्वांगसम नहीं, क्योंकि आकार भी समान होना चाहिए। आकार जिस, मान लीजिए कि यह वृत्त है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, वृत्त होना चाहिए, और उसका अमाप यानी साइज भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वैसे आकृति क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है जी। वैसे आकृति सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। चलिए वैसे आकृति क्या हो जाएगी, सर्वांगसम। तो आइए इस फिगर में, इस चित्र में हम देखें कि कौन सी आकृति जो है सर्वांगसम आकृति है और कौन सी आकृति सर्वांगसम आकृति नहीं है। आइए देखते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं। यानी आकृति एक देखिए, इसका जो त्रिज्या है कितना है, 3 सेंटीमीटर का वृत्त है, और दूसरा जो है 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त है, और यह जो है 3 सेंटीमीटर का वृत्त है। यानी दोनों का इस वाले और फिगर 1 और 3 में झांके हम लोग देखें तो दोनों का आकार यानी शेप क्या है, समान है,
और माप भी यानी साइज भी क्या है, समान है, इसलिए यह दोनों आकृति क्या हो जाएंगी, यानी आकृति 1 2 1 और 2, ठीक है। ऊपर वाले में देखिए तो सॉरी 1 और 3, 1 और 3, और दूसरा देखते हैं इस आकृति में 4 सेंटीमीटर का यह वर्ग है और यह 5 सेंटीमीटर सॉरी 3 सेंटीमीटर का वर्ग है और यह 4 सेंटीमीटर का, यानी आकृति 4 और 6, आकृति क्या हो जाएगा 4 और 6, आकृति 4 और 6। इसमें देखें तो देखिए इसमें देखें तो इसमें मान लीजिए भुजा नहीं मान रहे हैं तो मान लेते हैं भुजा, यदि ये 4 सेंटीमीटर तो यह सब समबाहु है तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यह देखिए तो आकृति 7 और 8 क्या है, बराबर है, यानी आकृति 7 और 8 क्या है, तो यह सर्वांगसम आकृति है, सर्वांगसम आकृति है। कैसे है जी, तो यह दोनों सर्वांगसम आकृति है, यानी सर्वांगसम है, यह सब सर्वांगसम। किसी को दिक्कत, चलिए सर्वांगसम समझ में आ गया। सुनिए जब अपना भोजपुरिया में जब एक वस्तु को उठाकर दूसरा वस्तु को रखे तो पूरा पूरा ढक ले, जैसे देखिए ना, ये देखा जैसे देखिए आप लोग, मान लीजिए यह मेरा हाथ है, क्या है मेरा हाथ है, जब इस हाथ को दूसरा हाथ इस पर रखते हैं पूरा पूरा ऐसे, तो यह पूरा पूरा क्या कर लेता है, ढक लेता है। देखिए तो पूरा पूरा ढक लिया कि नहीं, कहीं दिखाई दे रहा है तुमको, यह पूरा पूरा ढक लेता है। तो ऐसे आकृति को हम लोग बोलेंगे सर्वांगसम आकृति, ठीक है जी, सर्वांगसम। देखिए हमको सर्वांगसम नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है 10 क्लास में समरूप, इससे थोड़ा सा सर्वांगसम समझा दिए कि आप लोग को दिक्कत ना हो। आइए समझते हैं समरूप आकृतियां। ये समरूप आकृतियां क्या होती है, समरूप में होता है समान आकार, यानी से समान आकार और खाली बस समान आकार होता है इसका, ठीक है। समरूप में समरूप में क्या होता है, आकार जो है समान होना चाहिए, आकार मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, आकार मिलना चाहिए बस। मान लीजिए एक आगरा का ताजमहल और एक दुकान को जो ताजमहल बिकता है, दोनों अगर पूछा जाए कि आगरा का ताजमहल और जो दुकान पर जो बिकता है ताजमहल, वो दोनों क्या है आपस में, तो आप लोग कहिएगा कि समरूप है। बस रंग रूप क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, रंग रूप एक जैसा होना चाहिए, आकार मिलना चाहिए, शेप मिलना चाहिए, और साइज जो है क्या हो, असमान हो या समान हो, तब पर भी चलेगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि समरूप आकृति क्या है। समरूप बता दे, खाली आकार मिलेगा चाहिए, सभी वृत्त समरूप है, सभी वर्ग समरूप है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप है, ठीक है जी, ये सब क्या है, समरूप है। यदि हम इतनी को वृत्त बना दें, यानी 2 सेंटीमीटर का वृत्त बना दे और एक 10 सेंटीमीटर का वृत्त बना दे, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। क्या होगा जी, सर्वांगसम नहीं होगा। तो इसमें देखिए तो आकृति 1 2 और 3 क्या है, आकृति 1 2 और 3, आकृति 4 5 6, आकृति 4 5 और 6,
6 और आकृति 7, 8 और 9, आकृति 7, 8 और 9 यह सब क्या है जी? तो समरूप आकृतियां हैं। क्या है? समरूप आकृतियां हैं। क्या है जी? समरूप आकृतियां हैं। किसी को दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को दिक्कत? देखिए, समरूप होने के लिए 2 कंडीशन। एक बात और जान लीजिए, नई बात। सबसे बेहतर, यदि कोई आकृति सर्वांगसम है, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकती है। सभी सर्वांगसम आकृति क्या हो सकती है? समरूप हो सकती है, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकती। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन सर्वांगसम आकृति समरूप हो सकती है। तो आइए, और समरूप होने के लिए 3 कंडीशन हम लोग को आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। 2 कंडीशन बताते हैं। कोण क्या है? संगत कोण बराबर होना चाहिए। जैसे संगत कोण, तो यहां पर हम क्या देखेगा? यहां पर 360 का कोण बन रहा है, 360 और 360, तो इसका संगत कोण बराबर है, इसलिए समरूप बोल दिए। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इसका प्रत्येक कोण क्या है जी? 90 डिग्री है, यानी संगत कोण क्या है? बराबर है, इसलिए बोल दिए हम क्या है? समरूप है। और इसका भी देखें तो संगत कोण क्या है? बराबर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का होता है, इसलिए ये भी बराबर। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए समरूप के लिए। और दूसरा, संगत भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए समरूप के लिए। बस इतना ही। और देखते हैं प्रश्नावली 6.1। हम लोग इसका बेसिक पढ़ लिए। अब देखते हैं प्रश्नावली 6.1, यानी चैप्टर है त्रिभुज। पहला क्वेश्चन कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कोष्टक छोड़ दिया गया है, उसमें सही शब्द का प्रयोग करते हुए कोष्टक को क्या करना है? भरना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वृत्त होते हैं। तो आप लोग को थ्योरी में बताए थे सभी वृत्त क्या होते हैं जी? तो सभी वृत्त देखिए, तो उसमें क्या है? दोनों का आकार बराबर। मान लो 2 वृत्त ले लेते हैं, एक वृत्त यह ले लेते हैं और एक वृत्त यह ले लेते हैं। 2 वृत्त ले लेते हैं, लेकिन दोनों का आकार क्या है? सेम है। ये भी वृत्त कहलाएगा और ये भी क्या कहलाएगा? वृत्त। इसका कोण 360 डिग्री और इसका भी कोण क्या होगा? 360 डिग्री। यदि हम इस आकृति को उठाकर इस पर रखें तो क्या पूरा ढक लेगा? तो नहीं, यानी सर्वांगसम नहीं होगा। होगा कौन? समरूप। सभी वृत्त होते हैं क्या? समरूप। तो इसमें हो जाएगा समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं जी? समरूप होते हैं। अगला देखते हैं दूसरा कह रहे कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग होते हैं। तो आइए देख लेते हैं सभी वर्ग क्या होते हैं। कह रहे कि सभी वर्ग होते हैं। तो एक वर्ग हम यहां बना लिए और एक वर्ग यहां बना लिए। तो देखिए, तो दोनों अगर इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो ढक लेगा? नहीं ढक लेगा। लेकिन इसका प्रत्येक कोण बराबर। देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कह सकते हैं संगत कोण बराबर है। क्या है? संगत कोण बराबर है। तो यह क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो सभी वर्ग क्या होते हैं जी? समरूप होते हैं। समरूप एक अर्थ में निकलता है कि समरूप। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कौन से त्रिभुज जो है सभी क्या होते हैं?
समरूप होते हैं। तो आप लोग को थ्योरी में पढ़ा दिए हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं? उसका संगत कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है जी? तो 60 डिग्री का होता है। तो संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसमें आंसर हो जाएगा तीसरा का समबाहु। क्या होगा? समबाहु। चलिए चौथा देख लेते हैं। कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बाहु समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ा दिए हैं कि सर्वांग सब कब होगा? जब दो त्रिभुज के यानी दो बहुभुज के संगत कोण बराबर हो और भुजाएं क्या हो? समानुपाती। तो इसमें हो जाएगा संगत कोण क्या हो जाएगा? बराबर। संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो। क्या हो जी? समानुपातिक हो। तो वह त्रिभुज क्या हो जाएगा या बहुभुज क्या हो जाएगा? तो समरूप हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी इस क्वेश्चन का दो कागज के उदाहरण देना है। पहला समरूप आकृतियां, वैसा उदाहरण लिखना है जो क्या है? समरूप आकृतियां हैं। आई समरूप, तो आप लोग यहां से उठा लो ना, 1 2 3 वो सब उठा लो। तो क्या लिख देंगे? एक यहां पर बना लेते हैं, हम वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग और एक यहां भी वर्ग, यहां भी वर्ग बना लेते हैं। देखिएगा आयत मत लगे, वर्ग है। अच्छा बोल रहे हैं सही ना? यह दोनों वर्ग क्या है? तो समरूप है। क्या है जी? समरूप। समरूप का यह चिन्ह है। ठीक है, दोनों क्या है? समरूप है। या दो वृत्त ले लें, या दो वृत्त ले लें तो वो यह क्या हो जाएगा? समरूप। तो समरूप आकृतियां यह हो जाएंगे। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये सब क्या है? समरूप आकृतियां हैं। ठीक है जी, आइए और करा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। और तो क्या करना है? यहां पर एक आयत बना देते हैं और यहां पर एक वृत्त बना देते हैं। समरूप है? तो यह समरूप नहीं है। दूसरा उदाहरण चाहिए, वो भी ले लो। एक त्रिभुज बना देते हैं और दूसरा बना देते हैं वर्ग। यह समरूप है? तो यह समरूप नहीं है। यह आकृतियां जो है समरूप नहीं है और यह आकृतियां क्या है? समरूप है। फिगर बनाकर आप लोग लिख दीजिएगा कि सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी वृत्त समरूप होते हैं। और कहेगा समरूप नहीं में तो लिखिएगा एक आयत और एक वृत्त समरूप नहीं है, एक त्रिभुज और एक वर्ग क्या है? समरूप नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन है, उसको भी तीसरा करा बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। करा बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज जो है समरूप है या नहीं। तो आइए आकृति दे दिया है, देखते हैं। तो समरूप के लिए दो कंडीशन बताए थे कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, यानी समानुपातिक होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यदि हम समानुपातिक देखें तो पी क्यू बटा में ए बी, समझा देते हैं थोड़ा सा, बराबर क्यू आर बटा में बी सी बराबर सी डी आर एस बटा में सी डी बराबर पी
एस अब बटा में ए डी। अगर इसका मान रखे हम, सबका मान रखे तो 1.5 बटा में 3, 1.5 बटा में 3 और 1.5 बटा में 3 और 1.5 बटा में 3। तो 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3, 1.5 दूना 3 और 1.5 दूना 3। यानी यहां से देखे तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यहां पर देखिए इसको बोलते हैं समानुपातिक, यानी भुजा क्या है, समानुपातिक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। भुजा क्या है जी, यहां पर समानुपातिक है, बराबर है, समानुपातिक है। लेकिन यदि एंगल देखें तो यह वर्ग है, यह वर्ग है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, लेकिन यह क्या है, समचतुर्भुज है। क्या है जी, समचतुर्भुज है। इसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री नहीं है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि समरूप के लिए संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। यहां पर संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। मिलते हैं अब अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली से, पहले पढ़ेंगे प्रमेय 6.1, 6.2, उसके बाद पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2, उसके बाद फिर पढ़ेंगे प्रमेय, पढ़ेंगे 2 को, फिर प्रश्नावली पढ़ेंगे, इसी तरह करके पूरा इसको कवर करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।